पहली बात तो अगर आप रुपड़िया के चालक परिचालक की बात कर रहे हैं तो उनका कोई दोष नहीं है और उसमें आर्बिट्रेशन की जगह उसको मुख्यालय पे आर्बिट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आर्बिट्रेशन है क्या। आर्बिट्रेशन हमारे विद्वान लोगों ने ये जब एक्ट बनाया होगा तो बड़ा सोच विचार करके ये बनाया कि छोटा व्यक्ति बड़े किसी कंपनी से, किसी विभाग से, किसी से लड़ नहीं सकता। दसियों साल केस चलता है अदालत में और उसको वो झेल ही नहीं पाता है और वो बीच में ही भाग जाता है, जिससे कि जो सशक्त है उसको लाभ मिलता है। उसको मद्देनजर रखते हुए आर्बिट्रेशन एक्ट का निर्माण किया, जिसमें 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन निगम में आर्बिट्रेशन जितने भी होते हैं, आप एक बात बताइए कि अधिकारी एक स्वरूप में हैं, यदि उससे कोई नाराज़गी है तो सारे अधिकारी एक हैं। तो एक अधिकारी जो भर्ती करता है वही निकालता है। तो एआरएम के द्वारा की गई संविदा की समाप्ति तो अमान्य है। अपॉइंटिंग जो है आरएम के द्वारा होती है, तो संविदा समाप्ति की कार्रवाई भी आरएमई स्तर पर होनी चाहिए थी या होनी चाहिए। तमाम जो आर्बिट्रेशन के अंदर जिस तरीके से बताया जाता है, चर्चा में जब आता है, तो आर्बिट्रेशन में जब कोई जाएगा तो निश्चित तौर पे ये आप मानने के लिए बाध्य होंगे, सभी मानने के लिए बाध्य होंगे कि अगर उसको पुनः संविदा पे बहाल किया गया है तो निश्चित तौर पे उसका अपराध नहीं रहा होगा। दंड हो सकता है कि प्रतिभूति तुम तुरंत जमा करा ली जाए, लेकिन प्रतिभूति भी उसी से उसको दोष मुक्त भी कर रहे हैं, उसको सेवा का अवसर भी दे रहे हैं, लेकिन 10,000 प्रतिभूति भी जमा करवा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी सर्विस को नया कर दे रहे हैं। यह स्थिति, चाहे वो संविधान अनुबंध की बात हो, लेकिन वो अनुबंध किसी भी तरीके से देश के संविधान और देश के कानूनों के अलग जा नहीं सकता, उसको उस कानूनों के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आर्बिट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि विश्वास नहीं है जिसका आर्बिट्रेशन होना है उसको, तो उसकी स्वेच्छा या उसके बताए हुए 1-2 नामों में से ही उसको आर्बिट्रेशन एक्ट का हेड बनाने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये कानून में है। और चूंकि उस कानून में यह भी है कि अगर वो निर्दोष साबित किया जाएगा तो जितने दिन वो बैठेगा, जितने दिन उसका काम प्रभावित होगा, जितने दिन उसका आर्थिक नुकसान होगा, उसकी भरपाई प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना होगा। ऐसी दशा में परिवहन निगम अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों की त्रुटि को बचाने के लिए वो सारा दोष उस परिचालक चालक पे डाल देते हैं, ताकि उसको आर्बिट्रेशन या तो रिजेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस पर दंड लगाते हुए उसको एक मानवीय आधार पे इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। ये गलत है। सीधे तौर पे आर्बिट्रेशन एक्ट को पूर्णतया लागू होना चाहिए। और दूसरा, ऐसे मामला एमडी साहब सर्वोसर्वा हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके एआरएम के द्वारा गलती हुई है, तो ऐसी दशा में उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जो है उन दोनों चालक परिचालकों को बचाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। साथ ही फोरमैन और एसएम साहब, अब जैसे ये बात आती है कि फोरमैन ने एआरएम को बता दिया, फोरमैन ने एआरएम को क्यों नहीं बताया? फोरमैन को जब सूचना दी और 1100 रुपये की बात थी, 52 सवारी फुल कैपेसिटी गाड़ी थी, जिसमें रुपड़िया की सवारी थी, नानपारा की सवारी थी, बहराइच की तो सवारियां ट्रांसफ़र हो सकती थी एक तरीके से। और लेकिन अगर वो सवारियां जो रुपड़िया और नानपारा जिसकी गाड़ी पीछे नहीं है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम है, ऐसी दशा में उन लोगों ने जो भी कार्रवाई की, वीडियो बनाया या जो भी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अगर वो 52 आदमी
ये कहते कि हम पैसा दे रहे हैं और टायर नहीं बनवाएंगे और हम आपको ट्रांसफ़र ही करेंगे, ऐसी दशा में यदि 52 यात्री चालक परिचालक के साथ कोई और घटना घटा देते तो वो स्थिति अच्छी थी कि ये स्थिति अच्छी थी। आज उन्होंने पैसा दिया है, परिवहन निगम की छवि धूमिल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ रुपड़िया डिपो के ARM RM से कि क्या उन्होंने उनको, जिन यात्रियों ने पैसा दिया, तलाशने की कोशिश की, उनको वो पैसा लौटाने की बात की? क्या वो पैसा परिवहन निगम में आज भी यूज़ हो रहा है? और यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर इतनी बदनामी है तो उनका पैसा उनको लौटाया जाना चाहिए था। साथ ही साथ कि 24 घंटे के अंदर जांच कार्रवाई करके, 24 घंटे भी गलत कह रहा हूँ, 4 घंटे में जांच कार्रवाई की। एक मुकदमा चल रहा है जिसके कारण, वीडियो वायरल होने के कारण उसको निकाला जा रहा है, सेवा से पृथक किया जा रहा है। ऐसी दशा में क्या उस आदमी की गवाही की ज़रूरत नहीं थी? उन यात्रियों की गवाही की ज़रूरत नहीं थी? ये सरासर अन्याय हुआ है। ये आर्बिट्रेशन का भी मैं इस बात से विरोध करता हूँ कि उसमें पूर्ण जो वो हैं लॉज हैं उसको पालन नहीं किया जाता है परिवहन निगम में। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो अगर उसको विश्वास नहीं है तो अन्यथा की दशा में वो उसके द्वारा सजेस्ट किए गए रिटायर्ड जज, DM, कमिश्नर, SP या जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको आर्बिट्रेशन एक्ट का हेड बनाया जाए, तभी आर्बिट्रेशन कराया जाए, तभी न्याय मिलने की उम्मीद है। अन्यथा इस आर्बिट्रेशन से आज तक किसी को न्याय नहीं मिला, आगे भी मिलने की संभावना नहीं है।